हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, तो समय बहुत कम लगेगा। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये आपका क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहां पे लगा हुआ होता है? एल्केन में लगा हुआ होता है। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है? एल्केन से ही डिराइव हुआ। तो एल्केन में जैसे कि हमारा CH4 है, ठीक, आप यहां पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप से। जैसे कि हम लोग अल्कोहल में OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे थे एक हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन ये रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो इसको लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। वो हिसाब से अपना कंपाउंड अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे CH3 लिखेंगे तो ये क्या है? एल्किल ग्रुप बन जाएगा। क्या है? एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप कह सकते हो। एल्किल ग्रुप दोनों सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो CH3 है हमारा और हमने लगा दिया एक H की जगह पे COOH। क्या लगा दिया? COOH। ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है, हमारा इथेनोइक एसिड हो गया। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं इसमें। कंपाउंड्स में जैसे कि हमारा HCOH11, ये क्या है? हमारा मेथनोइक एसिड। इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड। ये है हमारा एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। हमें इसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि इथेनोइक एसिड के बारे में ही हमें पढ़ना है। हमें इसी के ऊपर में ही चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ये जो भी कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो भी कंपाउंड बनेगा जिसमें आपका COOH लगा हुआ है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक, जिसमें COOH लगा है वो हल्का सा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर, ठीक। अब एसिडिक इन नेचर, अब बात करते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। किसकी? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आपको जो है विनेगर में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये फ्री स्टेट में होता है। कैसा होता है? फ्री स्टेट में होता है। और ये जो फॉर्मिक एसिड देख रहे हो, फॉर्मिक एसिड आपके एंड्स में होता है। जब एंड्स काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, ठीक है। इसी कारण जो है बर्निंग सेंसेशन होता है आपके हाथों में जब वो काटती हैं तो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। तो इनका अकरेंस होता है कहां पे? फ्रूट्स में होता है, विनेगर। देखो वाटर में अगर हम 4 से 5% एसिडिक एसिड इज एडेड टू वाटर, ठीक, विनेगर इसी को बोलते हैं, ठीक। पानी में हमने 4 से 5% एसिडिक एसिड हमने क्या किया? मिला दिया, तो वो क्या बन जाता है? विनेगर मिल जाता है। और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब यूजेस की बात आएगी, ठीक है। फ्रूट्स हो गया। और ये जो एसिटिक एसिड है इसको हम लोग, मतलब इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड ये आया है एसिटम से, ठीक है। किससे आया है? एसिटम, इसका पुराना नाम, जिसको वेनिगर भी बोलते हैं।
समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इसका अकरेंस, ठीक, एथेनॉइक एसिड का। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज की ही बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक। जब ये मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ मिलता है। तो हाइड्रोजन इज इवॉल्व, हाइड्रोजन इज इवॉल्व। तो देखिए CH3 है, COOH है, प्लस Na है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है। तो जब, सॉरी, हम जिंक ले लेते, इसे क्या है, हमने क्या करा है, रिएक्ट करवाया। जब हम इससे रिएक्ट करवाते तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, CH3OO होल ट्वाइस Zn प्लस H2, हमें ये मिलता है। आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। एक और देख लो, CH3COOH, हाँ COOH प्लस Mg ले लो, ठीक है। तो रिएक्ट कराएंगे तो CH3OO होल ट्वाइस Mg प्लस H2। यहां पे देखो हाइड्रोजन आपको निकलती हुई मिलेगी, ठीक। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। आने वाले समय में हाइड्रोजन की मांग बहुत ज्यादा होगी, तो आप लोग तरीके जानते रहिए, ठीक है। मैं भी, हो सकता है आप ही लोगों में से कोई ऐसा बंदा या बंदी निकले, जो कि लड़का या लड़की है ना, निकले जो कि आगे चल करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करे और सरकार को बहुत ही अच्छे मात्रा पे हाइड्रोजन दे। और समझ लीजिए हाइड्रोजन की मांग आगे चल करके ऐसे हो जाएगी जैसे आज पेट्रोल वगैरह है, सोना वगैरह है ना, सोना चांदी ऐसे, समझ गया। तो बहुत अच्छे दाम में जाएगा भी, और साथ ही साथ में बहुत ही, जो भी बनाएगा बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, जो भी इसका बिजनेस करेगा, ठीक है, क्लियर। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ में जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ मिलेगा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। तो एसिड है भाई ये तो, प्लस बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो हमारा जो एसिड है वो क्या है, CH3COOH है, प्लस बेस हमारा ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखो CH3COONA प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O, ठीक। यहां पे देखो एक हमें अलग से सॉल्ट मिल गया है, क्लियर हो गया, समझ गया। फिर उसके बाद में रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन with carbonate and bicarbonate, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा भाई, ये क्या है, एसिड है, ठीक है, एसिड है प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये जनरल फॉर्मूला बिल्कुल से अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो एसिड हमारा CH3COOH है, प्लस कार्बोनेट हमारा Na2CO3, यही तो है कार्बोनेट, ठीक। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में,
सॉरी इन दोनों का रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक, तब यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, हमें ये मिलेगा, ठीक। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करिए, बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाली इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन लिख करके, समझ गया। नहीं है तो उसको बैलेंस करके फोटो खींच करके आप लोग भेजिए, ठीक, क्लियर, समझ गए। या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो आप लोग बैलेंसिंग इतना सीख चुके हो कि यार आप बता सकते हो कि कौन सी बैलेंस है, कौन सी बैलेंस नहीं है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, समझ गया, ठीक। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा देख लो, ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। एक और देख लो, बाइकार्बोनेट का भी देख लो, NaHCO3, तो हमें मिलेगा क्या, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, हमें यही मिलेगा। देखो ये दोनों कॉमन है, ठीक, ये दोनों हमें पता चला कार्बोनेट से जब रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है। वैसे कार्बोनेट से जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट से रिएक्शन होगा, तो एक प्रोडक्ट आप अलग से लिख लो CO2, ठीक है, एक प्रोडक्ट आप अलग से रख लो CO2, बस। ये अगर आपने रख लिया तो आधी प्रॉब्लम तो, आधी इक्वेशन तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी जो बचा उसको लिख दो, बस हो गया काम। यार अभी छोड़ो, जाने दो, ना ना ना। अब हम लोग फिफ्थ रिएक्शन पे बात करते हैं। जो पांचवी रिएक्शन है वो है स्टेरिफिकेशन। क्या है स्टेरिफिकेशन? स्टेरिफिकेशन क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग लास्ट में भी यानी कि अल्कोहल में भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक एसिड होगा और एक क्या होगा वहां पे अल्कोहल होगा। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरिफिकेशन। क्या बोलेंगे, स्टेरिफिकेशन। जैसे कि हमारा स्टेरिफिकेशन, तो यहां पे देखो एक हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया CH3COOH प्लस C2H5OH। ये हमने क्या ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया और एक क्या ले लिया हमने, एसिड ले लिया। ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। अब जब हम इसको H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। इससे क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रूटी स्मेल भी आएगी। क्या है, फ्रूटी स्मेल आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ईस्टर है। क्या है, ईस्टर। अब ईस्टर का एक तरह से कह सकते हो कि जो काम होता है ईस्टर का, वो फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कराने का होता है, स्मेल प्रोवाइड कराने का काम करता है वो, है ना, अच्छी अच्छी स्मेल देता है। ईस्टर का काम यही होता है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। और भी कई काम होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, बहुत ही बड़ा जो रोल हो गया ईस्टर का, वो स्मेल के लिए हो गया, ठीक है। तो जो ईस्टर होता है उसकी क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। आप इसको ऐसे अच्छे से पहचान सकते हो। समझ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, या फिर इसी को बोल सकते हैं एसिडिक एसिड की क्या है ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस यूजेस ऑफ द एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यूजेस है एथेनोइक एसिड के। तो आइए इनके ऊपर में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ये कलरलेस होता है। जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए, 17 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है,
ठीक 17 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या करने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। और 118 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, वैसे वैसे ये धीरे धीरे बॉयल करने लग जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस है। पानी के थोड़ा सा 18 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देंगे तो ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या है, सॉल्युबल है, क्या कहते हैं वाटर में भी सॉल्युबल है, साथ ही साथ में अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया है ना, और अदर चीजें हैं, ठीक उसमें क्या है ये सॉल्युबल है। साथ ही साथ में इनका जो स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, जैसे कि वेनेगर स्मेल करता है। तो वेनेगर देखो क्या होता है कि एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ना वेनेगर। तो ये जो है वेनेगर बनाने में काम आता है। तो वेनेगर जो है प्रिजर्वेटिव के काम में आता है, जैसे कि जो अचार वगैरह घरों में होता है ना, क्या होता है अचार वगैरह जो घरों में होता है उसको जो प्रिजर्व किया जाता है, किससे प्रिजर्व किया जाता है, विनेगर से प्रिजर्व किया जाता है। और ये विनेगर जो है बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है। हमारे घरों में तो भाई नेचुरल बनता है, हमारी मम्मी बनाती हैं, हमारी मम्मी की बड़ी बहन बनाती हैं यानी कि हमारी मौसी है ना, तो वो भी विनेगर वगैरह बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है ना, और काफ़ी थोड़ा हल्का सा अजीब लगता है, खट्टा खट्टा टाइप लगता है, लेकिन क्या है पता ही चल जाता है कि दूर से ही पता चल जाता है कि क्या है इसमें विनेगर है। ठीक है, और विनेगर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एज अ प्रिजर्वेटिव उसको यूज़ किया जाता है, जैसे अचार वगैरह का कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मेनली अचार में यूज़ किया जाता है, अलग अलग अचार में। ठीक है, तो इससे टेस्ट भी बढ़िया होता है विनेगर का जो घरों में बनता है। एक तो आप लोग बनवा सकते हैं अपने मम्मी पापा, मम्मी से, दादी से, जिनको पता हो। ठीक, तो विनेगर बन सकता है। ठीक, अब उसमें क्या है एथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड, जो कि फ्रूट्स से निकाला जाता है, प्लांट से निकाला जाता है। ठीक, तो घरों में दादी माँ ऐसे ही करती हैं। ठीक, विनेगर उन्हीं से बनाती हैं, एसिटिक एसिड से ही। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है यूज्ड इन डाइज एंड परफ्यूम्स, डाइज एंड परफ्यूम्स। ठीक, ईस्टर बनाने में काम आता है। देखो ईस्टर बनाने में जब काम आता है तो ये जो ईस्टर होता है एक तरह से कह सकते हो कि फ्लेवरिंग के काम आता है, स्मेल का काम करता है ना, अच्छी फ्रेग्रेंस देता है। ईस्टर मेन काम जो है ईस्टर का यही है कि फ्लेवर प्रोवाइड करना है ना, और साथ ही साथ में आपको क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस देना, स्मेल देना, अच्छी स्मेल देना, ईस्टर का काम है। तो ईस्टर जो है क्या है परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। ईस्टर किससे बनाया जा रहा है, हमारा एसिटिक एसिड से बनाया जा रहा है। और ये जो एसिटिक एसिड है डाइज में यूज किया जाता है, परफ्यूम में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, साथ ही साथ में आपके एस्प्रिन बनाने में भी काम किया जाता है। अब एस्प्रिन में जो चीज लगती है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमारा क्या बनता है, एस्प्रिन बनता है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड किससे बनता है, एसिटिक एसिड से बनता है। ठीक, फिर उसके बाद में सेल्यूलोज एसिटेट बनता है, किससे, एसिटिक एसिड से। और ये जो सेल्यूलोज एसिटेट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि हम जो पैकिंग मटेरियल्स नहीं होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो क्या है एसिटिक एसिड से बनाया जाता है, यानी एथेनोइक एसिड से बनाया जाता है। च्युइंगम्स में जो फ्लेवरिंग होती है वो एमाइल एसिटेट की वजह से होता है, और एमाइल एसिटेट जो है हमारा किससे बनता है, एसिटिक एसिड से बनता है। ठीक है, मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये बहुत ढेर सारी अदर चीजों में भी यूज किया जाता है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, आप लोग 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, जब आप लोग तैयारी वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको इसका और भी ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, यूजेस, प्रॉपर्टी, सारी चीजें। ठीक है, ये तो क्या है बेसिक्स है जो कि आपको 11th में लेकर के जानी, 11th और 12th को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको समझने के लिए यहाँ पे जो बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आएगी। ठीक है, ये बेसिक्स है आपकी। ठीक, अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो 11th-12th में पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो कोशिश ये करिए कि जो भी पढ़े एकदम सॉलिड पढ़ें, और जितना सारी चीजें मैंने बताई हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाई, क्योंकि ये आपकी 11th में भी काम आने वाली है और 12th में भी काम आने वाली है, और जब प्रिपरेशन आप लोग करेंगे उसमें भी काम आएगी। तो ये चीजें नोट्स करके प्रॉपर आप लोग कॉपी पेन क्या कहते हैं रखिए, अच्छे से रखिए। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है, साथ ही साथ में हमारा यहाँ पे 10th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में एक टेलीग्राम चैनल का दिया है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, या फिर आपको कोई वीडियो चाहिए कि हाँ सर इस पे वीडियो बनाई जाए, तो अगर मेजोरिटी रहेगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा
आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अभी तो क्या है कि हम ऐसे में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को क्या है ना कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, तो इंटरेक्शन के लिए हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, ठीक। और इससे हम भी आपको समझेंगे, आप भी हमें समझेंगे, और हम आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर में, ठीक है। और आप लोग बस क्या करिए, अच्छे से पढ़ाइए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें, छाप लें, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सके, आगे 11th-12th में वो भी अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा यहाँ पे ये वीडियो लगभग खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।